Hello guys, welcome to you on my channel. Today we will discuss about what is liabilities. Friends, liabilities क्या होता है? अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो liabilities का मतलब होता है कर्ज. Liabilities means amount owed payable by the business to other. फ्रेंड्स, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो पेएबल हो यानी भरना बाकी हो. किसी भी वर्ड के पीछे अगर एबल लग जाए तो उसका मतलब होता है कि वो भरना बाकी है. जैसे कि रिसीवेबल तो मतलब मिलना बाकी है और पेएबल का मतलब होता है भरना बाकी है. एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को देना है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? लाइबिलिटीज़, जिसका मतलब होता है कर्ज. तो हम देख सकते हैं कि लायबिलिटीज़ जो है उसका क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेसिस पे होता है, जैसे कि इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़. फ्रेंड्स, इंटरनल लायबिलिटीज़ वो होता है जो एक ऑनर के लिए होता है, जो बिजनेस के अंदर के पर्सन होते हैं और उनकी जो लायबिलिटी होती है उसे हम इंटरनल लायबिलिटी कंसिडर करते हैं. और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें बाहर पे करना होता है, बाहर के लोगों को पे करना होता है, वो बाहर के लोगों के लिए होता है, उसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़. अब हम मीनिंग के थ्रू समझेंगे कि इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होता है. लायबिलिटीज़ टुवर्ड्स ऑनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी. बिजनेस में जो लायबिलिटीज़ ऑनर के लिए होती है उसे हम इंटरनल लायबिलिटी के तरीके से कंसिडर करते हैं. अगर हम एक लाइन में बात करें तो इंटरनल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो ओनर के लिए कर्ज होता है. बिजनेस के अंदर जो भी कर्ज ओनर के लिए होता है वो उसे हम इंटरनल लायबिलिटीज़ कहते हैं. फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होता है. तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होता है जो बाहर के लोगों के लिए होती है. अमाउंट विच द फर्म ओस टू आउटसाइडर एक्सेप्ट द अमाउंट ओड टू ओनर इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज़. एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस है वो आउटसाइडर के लिए खर्च करती है, आउटसाइडर को देती है, आउटसाइडर के लिए वो कर्जदार होता है. ऐसे क्रेडिटर जो आउटसाइडर के लिए होता है उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ बोलते हैं. ऑनर को एक्सेप्शन में रख के, यानी कि ऑनर को एक्सेप्ट ऑनर यानी कि ऑनर को छोड़ के जो भी लायबिलिटीज़ होती है बिजनेस के अंदर, बिजनेस के लिए, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती है. जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, सैलरी आउट. जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया है उसे पे करना है, वो भी एक लायबिलिटी हो गया. फिर सैलरी, वर्कर को, अगर कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना है, अगर सैलरी भरना बाकी है वो भी एक कर्ज हो गया, वो भी एक लायबिलिटी हो गया. फ्रेंड्स, अब हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को दो टाइप में बांटा गया है, सच एज करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़. फ्रेंड्स, करंट लायबिलिटीज़ वो होता है जो विद इन 1 ईयर के लिए होता है, यानी कि हम 1 साल में उसे पे कर दें. और नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है, जैसे कि 5 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे ही. मोर देन 1 ईयर इज नॉन एज करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी. और करंट लायबिलिटी वो होता है जो विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ के अंदर जो हम लायबिलिटी कंप्लीट कर देते हैं वो करंट लायबिलिटीज़ होती है. और जो मोर देन 1 ईयर में हम कंप्लीट करते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है. अब हम आपको करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है उसे हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पर्सन है, वो HDFC बैंक से 2 लाख रुपए लोन ले रहा है, ठीक है. और उसने बोला है कि हमें हर एक साल 10-10 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है ये अमाउंट. सो फ्रेंड्स, ये जो पर्सन होगा वो 1 मंथ में 10,000 पे करेगा बैंक को, और 12th मंथ में वो कितना पे करेगा? 1,20,000. तो विद इन 1 ईयर 1,20,000 अगर हम पे करते हैं तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? करंट लायबिलिटीज़. एंड जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना होगा? 80,000. तो वो 1 साल के बाद हम उसे पे करेंगे तो वो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज़. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and support me.